हम सब की बहुत ही प्यारी नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, और रीमा जी से बड़ी बात है। नहीं, बहुत मुश्किलों से इतने अच्छे से लोग आपको, क्या ये शो में ही होते हैं, नेचुरली भी लोग करते हैं? नेचुरली बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आप मुझसे जब भी मिली, क्या आपको मेरे कौल फिल्म में तजाद नजर आया? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर आपको याद है तो रीमा जी हम बहुत पहले भी मिल चुके हैं, याद है आपको? बिल्कुल, मुझे भी याद है। तब भी और अब भी आप सेम हैं। इनफैक्ट पहले से ज्यादा आप डाउन टू अर्थ है, माशाल्लाह। क्योंकि आज हमारा पता टॉपिक क्या नीलम? हाँ जी। आज हमारा टॉपिक भी है तकब्बुर। और हमारा ईमान है कि जो जिंदा है वही झुकता है। बिल्कुल। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, तो इसलिए अकड़ तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। मगर अभी हम बातें करेंगे इस माह मुबारक के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें, और फिर उसके ऊपर एक आजमाइश का ये वक्त जो पिछले 2-3 हफ्तों से या महीनों से जो लोग गुजार रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी और आपने इस वक्त को कैसे गुजारा? मैंने तो बहुत, कहते हैं ना, सब्र और शुक्र से और बहुत अच्छे से मैंने वक्त गुजारा है। मेरे लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, चूँकि अगर देखा जाए तो घर में रहने की वैसी आदत है, फैमिली के साथ रहती हूँ, घर में बहन के बच्चे हैं, अम्मी हैं, एक रौनक है, खालाएँ आ जाती हैं, पख्तून फैमिली है तो एक रौनकें चलती रहती हैं। लेकिन बहुत टाइम मिला है इबादतों का, शुक्र करने का, सब्र मिला है, सुकून मिला है। मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी भी दिखी है इस चीज़ में। जाना तो हम सब ने है, चाहे किसी तरह से आगे पीछे, लेकिन सुकून था बहुत ज़्यादा। लेकिन किस एहसास ने एहसास दिलाया कि ये जो वक्त है, शायद हम अपनी गुज़िश्ता की हुई करदा न करदा ख़ताएँ उनकी इस्लाह कर सकें, और अगर अल्लाह ने ये ज़िंदगी दोबारा से हमें दी है तो इसमें हमने अपने आप को किस बेहतर अंदाज से आगे लेकर चलना है? मेरा ख्याल है शुक्र जो है ना, वो हमने सीख लिया है। सब्र और शुक्र के मेरे घर में अगर दस्तरखान भी लगता है ना, तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि थैंक यू सो मच अल्लाह पाक। और मैं अगर किसी की मदद भी कर सकती हूँ, मैं पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, हम सब लोग करते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन इस बार अल्लाह ने उन लोगों को भी मौका दिया जिन्होंने शायद पहले ना की हो। तो हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखें, पूछें, जो कि एक मुसलमान होने का फ़र्ज़ भी है। तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये बताओ नीलम, जो इस क्राइसिस की वजह से मुस्तहकीन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, उसको कैसे मेंटेन करेंगे या उसको कैसे संभालेंगे? क्या समझते हो आप? सबसे पहले क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले तो अल्लाह ही है, क्योंकि मुझे भी मेरा नहीं पता कि मेरा कल क्या हो जाएगा। तो किसी इंसान की फ़िक्र लेके मैं उसको कहीं तक पहुंच नहीं सकती हूँ। पहुँचाने वाला अल्लाह की ज़ात है। अब उसको कैसे पूरा करना है वो डेफिनेटली अल्लाह ही करेगा, लेकिन हम जितना कर सकते हैं, इंसान वसीला बनता है, जितना हम कर सकेंगे हम करेंगे। जो उनके नसीब का है वो नहीं मिलेगा। रिस्क का वादा अल्लाह का है, कोई भूखा नहीं रहेगा। और जिस हिसाब से लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बार लोगों की मदद की है और आगे आए, मुझे बहुत खुशी है इस बार। और ख़ास तौर पे हमारी शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ में से मैं नाम लेना चाहूँगी माया अली का, हीरा मानी का। हीरा ने तो खैर रिकॉर्ड कायम कर दिया ना, क्या कहने उसके। कितनी मेहनत से उस लड़की ने दिन रात एक करके, जिस तरह से वो लोगों की मदद के लिए और जिस जज्बे से वो काम कर रही है कि उस पर हम जितना, पूरी कम्युनिटी, तमाम लोग जितना फ़ख्र करें उतना ही कम है। हीरा के साथ माया अली हैं, अली ज़फ़र हैं, शहजाद रॉय हैं, और हमारे कितने ऐसे लोग जो माशाल्लाह दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो अच्छा, आप बताओ नीलम, आप इस फेवर में, कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप तस्वीरें लगा रहे हैं, जबकि अगर वो तस्वीरें लगा रहे हैं तो शायद उनकी नीयत ये थी कि हमें देखकर बाकी लोग, हमारी ही बरादरी के और बाहर वाले भी, उनको एक मोटिवेशन मिले कि वो भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकें। आप इस फेवर में हैं? नहीं, मतलब एक्टर्स को या शोबिस के कोई भी अदाकार, कोई सिंगर है, कोई स्टेज आर्टिस्ट है, कोई भी है, मतलब क्यों किसी को इस तरह से तनकीद किसी पे किया जाए? मतलब आप ही लोग हमें दूर रखते हैं इन तमाम चीज़ों से कि हम अच्छाई करने के लिए भी सोचें कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप देखते हैं हम जोड़ा प्रमोट करते हैं, महंगे महंगे जोड़े होते हैं, आपको पसंद आते हैं, वो आप लेने की सोचते हैं, लेकिन अगर हम अच्छाई करने के बारे में सोचें तो उसको अगर लोग बुरा समझते हैं तो ये तो गलत बात है ना। बहुत हम मतलब डर के मारे कि आप पोस्ट ना डालें कि जी मैंने आज नमाज पढ़ ली है, इसमें कोई इतनी कोई वो तो नहीं होगी। हम आर्टिस्ट हैं, हमारा भी अल्लाह है, अगर तुम्हारा है तो हमारा भी है, जितनी तुम्हारी सुनी जाती है हमारी भी सुनी जाती है।
तो अल्लाह ये तो सबका है। सबको एक ब्लॉक में डाल देना और उस हिसाब से सोच लेना, आई थिंक इट्स नॉट राइट। बिल्कुल ठीक। लोगों को किसी के बारे में भी राय कायम करने से पहले सोचना चाहिए 1000 कि times। उसका जो भी अमल है जिस नीयत से है, आप उसका दिखावा देख रहे हैं, उसकी नीयत नहीं, और रब ताला उसकी नीयत देख रहा है, उसका दिखावा नहीं। अच्छा, दिखावे की बात, हाँ जी, नीलम ये बताओ, दिखने में भी अच्छी लगती हो, ये जो अंदर का दिल है क्या वो भी इतना खूबसूरत है? अंदर का दिल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये खुद कह रही हो अपने हाँ मुंह ना, में क्योंकि हाँ बिल्कुल खुद कह रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ऊपर से तो ये ना कि बाल अच्छा ही कटवा लेते हैं, कलर ही करा लेते हैं, मेकअप सही नहीं आता, मतलब ऊपर का तो मुझे पता नहीं, दिल अच्छा विदाउट मेकअप भी खूबसूरत हो। हाँ, थैंक तुम्हें यू। मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आपको वाकई आप बगैर मेकअप के धुले मुंह के साथ भी बहुत हसीन लगती है। Thank you। तो ये बताओ, दिल भी उतना ही हसीन है? हाँ ना, दिल को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, दिल बहुत हसीन है। दिल को वाकई मेकअप की ज़रूरत नहीं है? दिल बहुत हसीन है मेरा। नहीं है। कोई अच्छा ऐसा उसका अच्छा काम हमारे साथ शेयर करोगी जो तुम्हारे हसीन दिल ने किया हो और जिसको याद करके ज़मीर बहुत मुतमईन होता हो? बहुत सारे काम। कोई एक आध शेयर कर लो, अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, गलती हुई थी मुझसे बहुत पहले, अनजाने में हुई थी, कोई जान के नहीं, और तब मैं नेचुरली छोटी भी थी, तो मैंने भी पिछले दिनों माफ़ी मांगी, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। नाम ना लो बेशक, अगर नाम नहीं लेना चाहती, मगर क्या गलती हुई थी और कैसे तलाफी की? जाने अनजाने में हो गई थी, लोगों ने दिल में बातें डाल दी थी, कोई शक कर दिया था इस तरह से, तो मैंने सोचा कि हाँ शायद ये सब सही बोल रहे हैं, हो जाता है ना, लेकिन विद टाइम विद एक्सपीरियंस मैंने कहा नहीं, जब मेरा दिल ही नहीं मुतमईन तो मैं क्यों बोलूँ कि हाँ ये जो दूसरे लोग थे ठीक कह रहे थे। तो फिर मैंने खुद ही बात की, मैंने कहा उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई बात नहीं, और अगर मेरी वजह से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अपना हिसाब किताब ना एटलीस्ट दुनिया में अगर आप लोगों से क्लियर रख सकते हैं ना, वो तो आप करें, क्योंकि इसकी भी बड़ी पूछगिछ है। अच्छा ये बताओ, सफाइयाँ देने की आदत है? अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो आप कहते हो कि नहीं ये बोल रहे हैं गलत बात है, मुझे क्लियर करने की क्या ज़रूरत है? मगर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मेरी पर्सनालिटी पर ये इन्होंने पिन पॉइंट किया है, मुझे इसको क्लियर करना है, अपनी इस बात को, अपनी सफाई पेश करनी है। कभी ऐसा वक्त आया? ऐसी फितरत है? मैं कर देती हूँ, मैं कितने दिन आए मुझे बताएं आपने मेरे बारे में क्या बोला है, ये क्या बात हुई है, या मुझे फलाने दिन, अच्छा वो बात हफ्ता पहले भी होगी ना, मेरे दिमाग में रह जाती है, तो मैं अच्छा अगर बंदे पे भी डिपेंड करता है कि बंदा इतना वैल्यूबल है कि मुझे ये बात इतनी सोच के आगे कर लेनी चाहिए कि उन्होंने वाकई मेरे बारे में ये बोला है, या मैं कहती हूँ नहीं छोड़ो, डिपेंड करता है बात के ऊपर और इंसान के ऊपर, ज़्यादा इंसान के ऊपर कि किसने बोला है। हाँ, कि बात करने वाला कौन है और उसका अपना क्या कद है, एग्जैक्टली, और उसकी अपनी क्या पर्सनालिटी का इमेज है मुआशरे के अंदर भी और लोगों की नज़रों में भी। अच्छा नीलम, मैं आपके बिल्कुल ज़रा माजी में जाना चाहूँगी। छोटी सी नीलम, कितने बहन भाई? 4 बहनें माशाल्लाह से। 4 बहनें। आपका नंबर? 2 बड़ी बहनें, फिर मैं और मुझसे एक छोटी है। आप सेकंड लास्ट हो? सेकंड लास्ट। कितनी स्पॉइल हो? बिल्कुल भी नहीं। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बहनों ने नहीं किया, लाड उठाने, नहीं, बेजा जिद करनी, नहीं, किसी चीज़ की ख्वाहिश करनी? नहीं, ख्वाहिशें पूरी ज़रूर की होंगी, लेकिन मैंने किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, और जो चीज़ें की भी हैं वो अल्लाह ने मुझे ऐसे दे दी, पता भी नहीं चला। मतलब अंदर से मुतमईन हो? अंदर से मुतमईन। अच्छा, 4 बहनें माशाल्लाह, भाई कोई नहीं है? भाई नहीं। कभी कभी महसूस हुई? हाँ, जब बाहर के काम होते हैं ना, इधर उधर से आना जाना, या कोई गाड़ी का काम हो गया, जो लड़कों वाले काम होते हैं, या रात को 3 बजे अक्सर होते हैं ना कि बहन ने कुछ खाने को मंगवा लिया तो बेल बज गई तो कोई ना कोई बाहर जाए, मुझे तो कब भाई होता। ठीक है बहन लोग अल्लाह ने दिए हैं जो कि काम भी कर रहे हैं घर पे, लेकिन होता है भाई की कमी का एहसास होता है। हाँ, आई थिंक मर्द आपकी ज़िंदगी में चाहे भाई हो बाप हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2 रिश्ते का एक और इम्पोर्टेंट रिश्ता भूल गए। हो यस। हाँ, वही ना, मर्द हो गया ना। कौन सा रिश्ता? जिससे शादी होगी। उस रिश्ते के बारे में सोचा? हाउ इंटेलिजेंट आई एम। हाँ पूछें। मैं शर्मा जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल इस बात पे तो सभी लड़कियां शर्माती हैं। अच्छा ये बताओ, इस रिश्ते के बारे में सोचा? मैं बचपन की तरफ भी जाऊंगी, मगर अब बातों से बात निकल गई है। तो इस रिश्ते के बारे में सोचा, क्योंकि आपने कहा कि मर्द की अहमियत है। वो बाप की सूरत में हो, वो भाई की सूरत में हो, वो शौहर की सूरत में हो, या वो बेटे की सूरत में हो। तो 2 रिश्ते तो अल्लाह ताला ने बाप का रिश्ता दिया, भाई नहीं है, तो अब बेटा और शौहर, ये 2 रिश्ते, इनकी तमन्ना? अगर लाइक औलाद में से अगर पूछा जाए तो मैं समझती हूँ बेटियाँ,
बेटियां बेटी का बहुत शौक अच्छी है। होती हैं। हाँ, बेटी से बेस्ट तो कोई हो ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही बहनें और हमने जिस तरह से हम हमारे रिलेशन अपनी माँ के साथ, और मेरी माँ जो है वो भी ज़ाहिर एक औरत ही है, तो मतलब जो शायद मेरा कंफर्ट लेवल है एक तो ये। दूसरा ये कि हाँ, जहाँ तक शौहर की बात है तो लेट्स सी कौन है, क्या है, कहाँ है नहीं है। मतलब अभी कोई नज़र से गुजरा नहीं, या कोई गुजरे हों तो लगा हो कि शायद इनमें से कोई इस काबिल हो, या दिल को भा गया, या किसी की आदत अच्छी लग गई। अभी ऐसा कोई नहीं। सच बताऊँ, बिल्कुल सच बताओ, अगर बताना चाहो तो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ है। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप शेयर करना चाहें तो। टाइम ही नहीं मिला।